हेलो एनडीए एस्पिरेंट, क्या हाल चाल आप सभी के। आई होप यू अच्छे होंगे आप सब लोग। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं एनडीए के प्रीवियस ईयर ईडियम्स एंड फ्रेजेस। ठीक है, जो कि मतलब सीडीएस में भी आते हैं और एनडीए में आते हैं। तो उससे पहले आप सभी को जय हिंद। ठीक है, क्योंकि और उसके बाद मैंने आज सिनोनियम्स की क्लास भी डाली थी। मतलब हम इस अब क्या करेंगे, इस चैनल पे आपको इंग्लिश से रिलेटेड सारे कुछ मिलेगा, वोकेबलरी वगैरह। ठीक है, सब कुछ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे। ठीक है, ईडियम्स फ्रेजेस ही होंगी इसमें। ठीक है, और जैसा कि अपना वोकैब में अपना एंटोनियम सिनोनियम्स हो गया है ना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया। ठीक है, मतलब पीवाईक्यूज करेंगे 19, 16, 18, 15, लगभग जितने मतलब कवर हो पाएंगे उतने करेंगे, कम से कम 20। ठीक है, तो इतने हम कवर करने वाले हैं आज के में। तो सबसे 2019 का अगर देखें, ठीक है, तो गैस ऑप्शन तो है, बट मैं आपको मतलब याद कराने का ही प्रयास कर रहा हूँ। याद क्या, आपको रियलाइज़ करा रहा हूँ कि ऐसे आए थे। ठीक है, तो वी ओवर द हिल। वी ओवर द हिल का मतलब क्या होता है, यानी कुछ ज़्यादा चढ़ा बढ़ा करना। ठीक है, तो कुछ ज़्यादा मतलब ओवर कर देना, हिल ओवर यानी पहाड़ के ऊपर। तो टू ट्रैवल इन द जंगल। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट आपको बढ़ते समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद आपका वाइट योर टर्न। ठीक है, तो वाइट योर टंग में देखो, टू आस्क चौथा वाला तो नहीं हो सकता है। टू टू फील सॉरी भी नहीं हो सकता है। एंड उसके बाद वी, टू बिट वाइट ऑफ योर टंग वाइल ईटिंग, नो ये भी नहीं हो सकता है। टू स्टॉप योर सेल्फ सेइंग समथिंग बिकॉज यू आर वर्ड बेटर नॉट टू। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक है, यानी खुद को स्टॉप योर सेल्फ, या दूसरे को शांत करना। ठीक है, इस तरह से इसका वाइट योर टंग हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। और उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं थर्ड नंबर। ठीक है, तो यार वीडियो को लाइक कर ही देना आप सब लोग। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और इसका आप यार टर्न अ ब्लाइंड आई। ठीक है, ये है टर्न अ ब्लाइंड आई, थर्ड नंबर। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन, टू रन अवे, भाग जाना। टू बिगिन, टू बी हैव ए सम मोर पॉजिटिव मैनर। ठीक है, टू चेंज सिचुएशन, टू चूज, टू इग्नोर द बिहेवियर डेट और यू नो इज रॉन्ग। ठीक है, ये सही हो जाएगा डी। ठीक, उसके बाद अगला अगला अगर हम बात करें 2018 और 2019 में इतने सिनोनिम्स आए थे, है ना। अब इरेड लेटर डे, यानी एक ऐसा दिन जो हमारे लिए यादगार रहा हो, यादगार होता हो, है ना। तो एक गोल्डन डे ऐसी तरह से बोल सकते हैं हम, गोल्डन डे यानी स्वर्णिम दिन इसको हिंदी में बोल सकते हैं। ठीक है, एक गोल्डन डे। और जैसे कि हाँ, तो यहाँ पे एक देखिए ट्रैवल डे तो हो ही नहीं सकता एक ऑप्शन नंबर में, रेड लेटर डे में। वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ सिग्निफिकेंट डे, ये हो सकता है, इसको भी रहने देते हैं। और नेक्स्ट देखते हैं, आ डे ऑफ ब्लूसाइड एंड वायलेंस एंड मॉर्निंग डे, तो इसका हो जाएगा वी। ठीक है, अ वेरी इम्पोर्टेंट और सिग्निफिकेंट डे, जो कि मतलब इम्पोर्टेंट हो, अच्छा हो, गोल्डन हो। ठीक है, इस तरह से। एंड नेक्स्ट नेक्स्ट हम देखेंगे 12, तो द गिफ्ट ऑफ द गेव, यानी कि ऐसी चीज़, यानी गिफ्ट गेव का मतलब ये हो गया यहाँ पे, यानी ऐसी चीज़ यहाँ पे हम इजीली से, हम कॉन्फिडेंटली तरीके से किसी को बोल सकें, बता सकें। ठीक है, तो चौथा, गिफ्ट फ्रॉम अ कार्ड्स इंस्टीट्यूट, ये नहीं होगा। एबिलिटी टू सेल थिंग्स, ये भी नहीं होगा। बीस एबिलिटी टू स्पेल, ये भी नहीं होता। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, एबिलिटी टू स्पीक इजीली एंड कॉन्फिडेंटली। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट फर्दर वॉक का टाइट ड्रॉप यार पता नहीं, लग तो नहीं रहा है क्या हो सकता है। चलो देखते हैं। वॉकर टाइपॉड क्या हो सकता है। टू बी फोर्स लीव योर जॉब, टू बी रेडी फॉर फेल, टू एक्ट वेरी केयरफुली, हाँ तो वेयर केयरफुली। ठीक है, तो इसका आंसर नंबर 3 हो जाएगा इसका। ठीक है, तो टाइट ड्रॉप। ठीक है, टाइट ड्रॉप, टू एक्ट वेरी केयरफुली। ठीक है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड नहीं आते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हार्ड आ रहे हैं, बट आते हैं, ठीक ठाक आते हैं। ठीक है, अगला है टू वी इन अ फिक्स। ठीक है, ऐसी चीज़ जो फिक्स हो सकती है ना, यानी रिसीव स्ट्रॉन्ग क्रिस्टमेज, ये नहीं हो सकता है। टू बी सपोर्ट वन सेल्फ, ये भी नहीं हो सकता है। टू फिक्स प्रॉब्लम, ये हो सकता है लगभग। टू बी इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन हर किसी पे मतलब आती है भाई। टू फिक्स प्रॉब्लम, ये भी नहीं है कि फिक्स प्रॉब्लम ही हो, खुशियाँ भी आते हैं, ऐसी नहीं है। ठीक है, तो टू बी इन अ फिक्स प्रॉब्लम, फिक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इसका नेक्स्ट
ऊपर से 2016 या 17 का होगा, 16 या 17 के होंगे, 2000 के। यहाँ पे येलो जोरेलिज्म, ठीक है, येलो योरिज्म, तो इसका डायरेक्टली लगा लीजिए, आंसर नंबर सी है इसका उत्तर, ठीक है। येलो जोरेलिज्म, इसका याद नहीं आ रहा मेरे को जोरेलिज्म माने क्या होता है, लेकिन इसका ऑप्शन नंबर सी है था, है ना, ठीक है। न्यूज़ पेपर डेट ट्राई टू इन्फ्लुएंस पीपल ऐसा ओपिनियन, ठीक है। और इसका है अपना टू बी इन सैव इन हेवन, ठीक है। तो फ्लाइंग इन द एयर, टू बी एस कम्प्लीटली अलोन, टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी, तो इसका नंबर ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट है, ठीक है। बी इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, आंसर लगा दीजिए ऑप्शन नंबर बी पर, इसका बी आंसर हो जाएगा, है ना भाई। ये तो यार होगा ही नहीं भाई, कैसे भी नहीं होगा, यू नॉट सी बी आंसर होगा, ठीक है। बी देख लो यहाँ पे। अगली बार से भाई अपना मतलब अलग लेके आया करूँगा कुछ ऑप्शंस डीबीपी की टाइप में। अ डार्क हॉर्स, एक काला घोड़ा किसे बोला जाता है? काला घोड़ा, ए डार्क हॉर्स, ब्लैक कलर्ड हॉर्स, ये तो भाई हो ही नहीं सकता। ए ऑप्शन तो कैसे भी नहीं होगा। एन इन ऑरेंज पर्सन, ये भी नहीं होगा। डी ए पर्सन हु कीप, ये भी नहीं होगा। तो ए पर्सन हु इज अ विंग as race or complete all through और no one accepted him, ठीक है। ये हो जाएगा अपना बी। और उसके बाद सेकंड, फर्दर टू फिश इन ट्रबल वाटर, यानी टू फिश इन ट्रबल वाटर, यानी कुछ पानी में जब मछली ट्रैवल करती है तो क्या है, टू बोरोमनी। बोरोमनी मेरे हिसाब से नहीं लग रहा है, बोरोमन उधार लेना होता है, नहीं 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 नहीं, ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो ए ऑप्शन को कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। ए ऑप्शन नहीं होगा। टू एक्सिट एक्सटेंड, चौथा ऑप्शन नहीं होगा। टू हेल्पिंग ऑप्शन नॉट नहीं होगा। टू बी स्टिल, तो सी बेनिफिट ऑफ गुड बैड सिचुएशन, यानी पानी में अगर ट्रैवल कर रही है तो वो क्या करती है, तो बेनिफिट कर रही है बैड सिचुएशन में भी। 2018 क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ इसको, ठीक है। तो इसको छोटा कर लेते हैं, छोटा छोटा, हाँ आप सही है, ठीक है। यहाँ से दिखाई दे रहा होगा तो कैरी ओवर स्पिल्ट मिल्क सॉरी, द कंप्लीजिंग ऑफ द अबाउट ऑफ द लॉस इन द पास्ट, सही है। तो ऑप्शन नंबर डी तो होगा ही नहीं, इसका नंबर यार ए, सीधा सी मुझे गड़बड़ लग रहा है यार, गड़बड़ लग रहा है, ठीक है ठीक है। ए आंसर है, सॉरी सॉरी भाई सॉरी, है ना, सॉरी 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 भाई, ए ही होगा, नहीं ना बी होगा ना सी होगा ना डी होगा, ए आंसर इज राइट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फर्दर, तो आप तक समझ में आ रहा होगा भाई, लेकिन अभी थोड़ा स्टार्टिंग है। तो कट द मस्टर्ड, यानी मस्टर्ड माने होता है जो सरसों, मस्टर्ड मस्टर्ड माने होता है, मस्टर्ड माने होता है जो लहाया होता है ना उसकी, देखा होगा सरसों, वो चीज़ होती है। कट द मस्टर्ड, preparing the signals to come up to seeds to come up the expectation, तो V is the right answer, ठीक है। V is the right answer to come up to expectation, ठीक है भाई। उसके बाद नेक्स्ट है टू कट द मस्टर्ड, ये हो गया आपका। उसके बाद ए शो स्टॉपर, असो स्टॉपर, शो स्टॉपर मान लीजिए, ये तो होगा ही नहीं, बी यार मुझे गड़बड़ तो लग रहा है अभी भी। सी इज राइट आंसर, ए परफॉर्मेंस दैट इज एक्सट्रीमली, थोड़ा यार इधर दिख नहीं रहा है, कोई नहीं गुड सिचुएशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, इसमें दे रखा है ना, बट आपको समझाने की कोशिश करिए। इट जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, यानी सभी जो व्यापार है उनमें जैक कर देना, तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समवन हु हैज़ मैनी स्किल, बहुत सारी स्किल होना, यानी हर चीज़ में जैक लगा देना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। देख लेना एक जैक ऑफ ट्रेड, इसके बहुत सारे सिनोनियम सर बदल के आ रहे हैं, और बहुत सारे सिनोनियम्स बदल के आ जाते हैं। तो बस
जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स का मतलब याद रखना इज समवन हु इज मैनी स्किल्स। ठीक तो होगा ही नहीं ना, और भी होगा। ठीक है, ये आंसर इज राइट। एंड उसके बाद फर्दर आगे, अ फाइट टूथ एंड नेल, यानी नाखून और दांतों की लड़ाई करना, मतलब उनसे लड़ाई करना, मतलब कि क्या हो सकता है? क्योर समवन अटैक टू समवन टू ट्राई समथिंग हैपनिंग। मेरे हिसाब से सी इज द राइट आंसर, टू ट्राई हार्ड प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। सॉरी भाई, सॉरी। टू ट्राई वेरी हार्ड टू अचीव समथिंग, यानी कुछ अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड, मतलब मेहनत करना, है ना, वही चीज़ होती है। नेक्स्ट बढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, ये तो हो गया। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। फेयर एंड स्क्वायर, फेयर एंड स्क्वायर, फेयर एंड स्क्वायर इसका देख लीजिए आंसर इसका है इन हॉनेस्ट वे। ठीक है, फेयर एंड स्क्वायर। ठीक है, देख लीजिए इसका मुझे खुद मतलब थोड़ा कंफ्यूज था मैं, तो इस वजह से मैंने आपको दिखा दिया ये यहाँ पे। और उसका अब डेविल्स एडवोकेट, डेविल्स एडवोकेट है राक्षस की वकील, मतलब सलाह मान लीजिए, वकील। तो इसका ए डेंजरस पर्सन टू प्रिवेंट काउंटर एग्रीमेंट्स टू एग्रीमेंटिव पर्सन, तो इसका समर सी हो जाएगा। ठीक है, तो डेविल्स एडवोकेट। ठीक है, डेविल्स एडवोकेट का आप मीनिंग समझ ही रहे होंगे क्या होता है। तो आप वेरी एग्रीमेंटिव पर्सन। ठीक है, तो ये तो इसका होगा ही नहीं, है डेंजरस पर्सन का हिसाब किताब बन ही नहीं रहा है। डी तो होगा ही नहीं, और डिक्रेटिंग अनप्लीजेंट नहीं होगा भाई। सी इज राइट आंसर। ठीक है, आई होप आप सभी को अभी तक समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये सारे PYQs थे इंडिया में जो कि आए हुए हैं 2019, 16, 17, 15 तक। ठीक है, डोंट काउंट योर चिकन फॉर द एग हैव हेस्ट, यानी कि इसका इफ योर पी आंसर इज राइट, डोंट मेक प्लान समथिंग माइट नॉट हैपन। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंड फर्दर, ठीक है, फर्दर इसका ये हो जाएगा। बट मैं कंफ्यूज हूँ, एक बार आप चेक कर लीजिएगा, थोड़ा मैं कंफ्यूज हूँ। हाँ, देख लेना एक बार आप। तो गिव द बेनिफिट ऑफ डाउट, गिव द बेनिफिट ऑफ डाउट, बेनिफिट भी लेना लेकिन डाउट का बेनिफिट लेना। ठीक है, तो डाउट का तो पैरेलल partials to someone to in judgmental regards to someone innocent। ऑप्शन नंबर सी लग रहा है मुझे राइट आंसर। सी इज राइट आंसर लग रहा है मुझे। रिगार्डिंग टू समवन एज इनोसेंट स्टिल प्रोविंस प्रोवाइड अदरवाइज। सही है, सही राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट आगे आते हैं आपके, नहीं वो मेरे हिसाब से ख़त्म हो गए, ख़त्म हो गए भाई। ठीक है, तो अब आप, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। एंड वीडियो और ना लाइक वाइक कर देना उससे, और जाते जाते आप सभी को एक ही बात बोलूँगा, जय हिंद। ठीक है।